कब से तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। शब रोज का शुमार ही भूल गया। ये तो यकीन था कि तुम हयात हो, मगर कहां हो और न जाने किस हाल में हो। अल्लाह करे फिर कभी ऐसी अजियत ना आए। आमीन मेरे सुल्तान। शुक्र मिलाने वाले का। शुक्र फिर मिलाने वाले का। अच्छा तो मुझे बताओ, क्या हुआ था बगरास में? शम्सा, तुम्हारी माँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। शुक्र है खुदावंद कराए बलूसिया। कहाँ है मेरी माँ? जिस शख्स ने तुम्हें गिरजा घर छोड़ा था, उसने कहा था कि तुम्हारी माँ को दमिश्क ले जाया गया है और वो वहाँ यतीमों की खिदमत कर रही थी। क्या कहा? मेरी माँ दमिश्क में? किस्सा मुख्तसर ये कि जब मैं अंदर था तो अमीर यारूकी का और मलिक मौदूद का लश्कर के साथ वहां पहुंच जाना बड़ी कामयाबी थी। वहां पर आपके हुक्म के खिलाफ नहीं किया मैंने। मैं नाकाम नहीं हुआ, यकीन कीजिए सुल्तान मौसम। मगर मिस्र में तो हुए तुम सब के सब। सुल्तान मन, तुम्हारी ये हसीमत तुम्हारे गाल पर तमाचे के निशान की तरह आया है सलाहुद्दीन। यही वजह है कि मैं रात दिन इस फिक्र में रहता हूं कि सल्तनत की अमानत किसे सौंप कर जाऊं। यह हालत मेरी यूं ही नहीं। बता नहीं सकता कितना शर्मिंदा हूं सुल्तान, माफ कर दीजिए। लेकिन शुक्र है आप सलामत हैं। अभी बहुत रहनुमाई लेनी है आपसे। तुम्हें कलीसिया लाने वाले के मुताबिक तुम्हारी माँ को शहर शाम में ले जाया गया था। वो वहां यतीम बच्चों की देखभाल करती थी। यानी मेरी माँ शाम में है? कब बताया था उन्होंने? ये याद है कुछ आपको? शम्सा, तुम उस वक्त मौजूद नहीं थी। तुम्हारा मालिक तुम्हें उससे पहले ही गायकों के हाथ बेच चुका था। तुम्हें ढूंढने निकलना और तुम्हारी माँ के शाम में होने की तुम्हारे तक खबर पहुंचाना मेरे लिए नामुमकिन था उस वक्त। बंदों की चालें हैं, तकदीर मुस्कुरा रही है और जिंदगी खत्म होने को है। देखो सलाहुद्दीन, अहले इस्लाम की क़यादत करना दर हकीकत आतिशी पोशाक पहनना है। अगर कोई इसके लायक नहीं हो सकता तो दुश्मन उसकी खाल समेत ये पोशाक नोच लेंगे। तो अब तुम खुद ही बताओ सलाहुद्दीन, कौन इस हकीकत का पूरी तरह इदराक करते हुए मुझसे यह अमानत लेने की ख्वाहिश करेगा? कौन? मेरे सुल्तान, आपने और आपके बाबा ने इज्जत और वकार के साथ शानदार हुक्मरानी की है। आपका फर्जंद होगा आपका जानशी। जो भी इस दुनिया में नहीं आया उसकी बात मत करो सलाहुद्दीन। हो सकता है वो मेरे और बच्चों जैसी किस्मत ना लाए और जिंदा रहे इंशाअल्लाह, मगर ये सूरज अब डूबने को है तो उस बच्चे की परवरिश नहीं कर पाऊंगा मैं, जाहिर है। अतालिकों के नजरियात ही लेकर जवान होगा वो। सुल्तान, आप क्यों ऐसी बातें सोचकर खुद को हल्कान कर रहे हैं? आपका जानशीन जरूर अपने अजदाद का हकीकी वारिस बनेगा। मेरे जानशीन तुम हो सलाहुद्दीन। रिश्ता बेशक खूनी ना सही,
लेकिन दिलों का तो है। जिसका बेटा उसकी राह पर साबित कदम होकर दिखा दे, उस सुकून से जान जाने आफरी के सुपुर्द कर सकता है। वरना हमारे कुद्स पर यलगार से पहले ही सल्तनत इंतशार से दो चार हो सकती है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। इस परेशानी को जहन से निकाल दीजिए सुल्तान। हमें एक मौका दीजिए ताकि हम मिस्र की गलती की तलाफी कर सकें। ठीक है, इस मामले पर तफसीली बात करेंगे। हमें उजलत नहीं करनी चाहिए। मिस्र बहुत बड़ा फितना बनता जा रहा है हमारे लिए। वो शोरिश अगर हम दबाने में कामयाब हुए, कौन सोना है कौन पीतल सब आया हो जाएगा। सब्र, थोड़ा सब्र। काफिला है सलार। शाम कब तक पहुंचेंगे हम? एक बार हम जंजारी कारवान सराय से गुजर जाएं, फिर कोई मसला नहीं। अपनी महक महसूस करने दो बेटा, अब रहा नहीं जाता। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें फिर से मिला दिया। बेशक उसी की हम्द है। आज शब यहीं हूं, फिक्र मत कीजिए। शुक्र है। ये मकान तमाम तर बरकतों वाला एक अय्यूबी घर है, कभी यूं वीरान नहीं रहा करता। जब मेरे बच्चे यहाँ मौजूद ना हों तो मेरे पोते पोतियों की चहकारें गूंजे यहाँ। मगर मेरे अमीर, मुदाखलत के लिए माजरत। शहर के मुहाफिज आपके मुतलाशी एक मेहमान को साथ लाए हैं, बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। खैरियत हो सब? आने तो कौन है? शम्सा, आप ही ने कहा था कोई जरूरत पड़े या मदद चाहिए हो तो आपसे मिल लूं। एक बिन बुलाई मेहमान को कबूल कर लेंगे अमीर सलाहुद्दीन? हाँ बिल्कुल। खैरियत है? कुद्स में कोई मसला हुआ है क्या? तकदीर ले आई है मुझे यहाँ। मेरी माँ शाम में है। चलो इस मसले के बारे में बताओ मुझे। तुम्हारी वालदा यहाँ है, किसने बताया? बचपन से मैं जिनके साथ रही हूँ उन राहिबा लूसिया ने। बमुश्किल याद आया उन्हें। इतला बहुत पुरानी है मगर मैं मदद की आस पर चली आई हूँ। यतीमों की देखभाल करने में मसरूफ रहती थी। यतीमों की देखभाल? किसी यतीम खाने से वाबस्ता थी वो उस वक्त? यानी क्या हुलिया था, क्या नाम था? देखा ही नहीं उन्हें। समझे आप ही की उम्र की होंगी। नाम है मारिया एवा। कभी नहीं सुना। अतराफ से मालूमात लेनी होंगी हमें। कल मैं जल्दी आ जाऊंगा ताकि यतीम खाने जाकर उनके बारे में मालूम कर लें। अच्छा अम्मी, इजाजत दीजिए मुझे। यकीनन भूख लगी होगी, खाना तैयार करती हूँ। जहमत होगी आपको। जहमत कहाँ, ये तो रहमत है बेटी। तो आपका ख्याल है उनके पास अब भी दस्तावेजात मौजूद होंगे? बिल्कुल। हत्ता कि ये भी तहरीर होगा कि कब कितना गोश्त, कितना दही और कितने फल खरीदे गए। अगर वो वाकई दारुल यतामा में फराइज अंजाम देती रही हैं
तो उनके दस्तावेजात मौजूद होंगे। मेरे अमीर, काजी फाजिल ने भेजा है। अम्मी, मुझे फौरन वापस महल पहुंचना है। शमसाब के हवाले। इमाद को इत्तला कराएं, दस्तावेजात का मालूम करें। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। आओ बेटी। आज से गाजा से लौटा है क्या? अब तक नहीं मेरे अमीर। आ जाए तो तैयार रहना। गालिबन हमें एक बार फिर मिस्र जाना होगा।